हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओटाकू डेस्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों 2024 आपका आखिरी मौका हो सकता है इस लीजेंडरी सीरीज को कैचअप करने का, जब तक देर न हो जाए। 2 दशकों से ज़्यादा चलने के बाद वन पीस अब अपने फाइनल सागा में एंटर कर चुका है। और मुझे पता है आप क्या कहेंगे कि ये बहुत लंबी सीरीज है, आपके पास टाइम नहीं है और एनीमे पुरानी और आउटडेटेड है। सच में आप सही है, ये सीरीज बहुत लंबी है और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 1100 से ज़्यादा चैप्टर पूरे हो चुके हैं। कोई भी ट्रू फैन ये नहीं मानेगा कि अर्ली एपिसोड आउटडेटेड नहीं है। कुछ तो तब रिलीज हुए थे जब लोगों को लगता था कि साल 2000 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डिस्पाइट इन सब बैरियर्स के एक वजह है कि क्यों वन पीस इतनी हाईली रिगार्डेड है और इतने फैंस उसकी क्वालिटी के लिए वाउच करते हैं, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। मुझे सच में आपकी हेजिटेंसी समझ आती है। वन पीस देखने से पहले मैं भी यही कह रहा था, वन पीस मैं कभी नहीं देखूंगा। लेकिन अब देखो मुझे, मैं तो स्ट्राई हार्ट कल्ट का पक्का सदस्य बन गया हूँ। वन पीस उन सीरीज में से एक है जो अगर आप इसके इंटिमिडेटिंग बैकलॉग को पार कर सकते हैं और इसे एंजॉय करने के माइंडसेट के साथ देखना शुरू करते हैं तो ये बैकलॉग एक चैलेंज बन जाता है जिसे कॉन्कर करना होता है। काश मुझे पता होता जब मैंने इसे पूरे बैकलॉग को बिंज वॉच किया था। एक कॉमन सेइंग है फैंस के बीच, देयर आर टू मेनी एपिसोड्स अंटिल देयर आरंट इनफ। ये सही है। जब तक आप कैचअप करते हैं आपको लगता है कि काश इसके और भी ज़्यादा एपिसोड आते रहे होते। जितना भी प्यारा सोशियल लगता है, मुझे सच में इस सीरीज से इतना प्यार है। प्यार से ज़्यादा मुझे क्या है, बिलीव कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड है। बिलीव कि वन पीस में सबके लिए कुछ ना कुछ है। जब मैंने कैचअप कर लिया, मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ये सीरीज़ देखने पर मजबूर कर दिया और अब वो भी कॉटअप है और मेरे जितने ही इन्वॉल्व हैं। हज़ारों रीजन्स है कैचअप करने के और हर किसी का वन पीस जर्नी स्पेशल और स्पेसिफिक होती है। और इसी खूबसूरती का एक बड़ा हिस्सा ये है कि आप अपना रीज़न बना सकते हैं। चाहे कोई स्पेसिफिक आर्क आपके साथ रेजोनेट करे या कोई साइड कैरेक्टर शो चुरा ले या कोई मोमेंट आपके अपने ज़िंदगी में मोन्यूमेंट बन जाए, सीरीज सबके लिए कुछ यूनिक ऑफर करती है। ये वीडियो इस बारे में है कि आपका टाइम क्यों ख़त्म हो रहा है और क्यों ये विंडो दिन ब दिन क्लोज हो रही है अपनी खुद की स्टोरी बनाने और रिसेंट हिस्ट्री के सबसे बड़े कल्चरल इवेंट का हिस्सा बनने का। पहले चलिए बात करते हैं क्यों अभी कैचअप करना इतना इम्पोर्टेंट है। जब आप सोचते हैं सबसे बड़े स्पॉयलर्स के बारे में तो शायद आपको याद आएगा कि कैसे बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा का रिवील हुआ था। मुझे सच में लगता है कि जब वन पीस फाइनली रिवील होगा तो ये एनिमे हिस्ट्री का या शायद फिक्शन के हिसाब से भी सबसे बड़ा रिवील में से एक होगा, जिसके स्पॉयलर से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। रिवील के बाद वन पीस देखना कभी वैसा नहीं होगा जैसे अब है। बस गूगल करके देखना कि वन पीस क्या है, शो देखने का डायनामिक ड्रास्टिकली बदल देगा। ये तो छोड़िए, इंटरनेट ट्रोल्स ट्विटर टिकटॉक और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर से भर देंगे। मैं तुरंत सोचता हूँ स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स के रिलीज होने पर जब हान सोलो की डेथ एक मीम बन गई थी जो कुछ ही दिन में इंटरनेट पर छा गई थी, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी का एक मेजर प्लॉट बड़ी आसानी से रिवील हो गया था। अगर मुझे वन पीस एक शब्द में डिस्क्राइब करना होता तो वो होता एडवेंचर। शुरू से एंड तक सीरीज एडवेंचर के बारे में है, स्पेसिफिकली लूपी के एडवेंचर के बारे में। एक 17 साल का बच्चा जो पायरेट किंग बनने का सपना देखता था, एक पावरफुल कैप्टन बनने तक का जिसका क्रू उसकी स्पिरिट से मैच करता है। एडवेंचर इज़ द हार्ट ऑफ द स्टोरी। उस सफ़र में आपको क्या मज़ा आएगा अगर आपको एडवेंचर का डेस्टिनेशन या जर्नी का एंड पता हो। आप सुपरमार्केट के ट्रिप को एडवेंचर नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ एग्जैक्टली कैसे पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा और वहाँ पहुँच कर क्या एक्सपेक्ट करना है। सेम वन पीस के साथ है। शुरू से हमें पता था कि लूपी पायरेट किंग बनेगा और वन पीस पाएगा, लेकिन सीरीज कभी रिजल्ट के बारे में नहीं होती, ये हाउ के बारे में होती है। कैसे बनेगा। एक परफेक्ट वर्ल्ड में कोई भी स्पॉइल नहीं होता और आप सीरीज को स्टार्ट से फिनिश तक अपनी एंटायरिटी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं इज़ नॉट परफेक्ट। मैं ये सब डूम और ग्लूम फैलाने के लिए नहीं कह रहा या सजेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा कि सीरीज ख़त्म होते ही स्पॉइल हो जाएगी। मैं ये इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप शो को बिना स्पॉइल होने के डर से एक्सपीरियंस कर सके और भी ज़्यादा उस एक्सपीरियंस को मिलियंस ऑफ फैंस के साथ शेयर कर सके जब वन पीस की मिस्ट्री रिवील होगी।
जब वन पीस की बात आती है तो ये स्टार वॉर्स, एवेंजर्स या दूसरे एनिमे जैसा वेस्टर्न रिलेवेंस होल्ड नहीं करता, लेकिन शो की पॉपुलैरिटी सर्जिंग है। लाइव एक्शन एडाप्टेशन के 2023 के नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच सीरीज बनने के साथ एक एनिमेशन रीमेक प्रोडक्शन में और ग्रोइंग फैन बेस के साथ वन पीस अब पहले से ज़्यादा पॉपुलर है। जब तक वन पीस रिवील होगा ये एक मैसिव कल्चरल इवेंट बन जाएगा। वीडियोस और मीम्स इंटरनेट पर छा जाएंगे और जो लोग मल्टीपल मेजर सीरीज इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो आपको बताएंगे कि फैंस के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना कितना मेमोरेबल होता है। मैंने जब फाइनली सीरीज कैचअप की थी एपिसोड 315 पर, जहां लूपी की फैमिली बैकग्राउंड का रिवील होता है, कैचअप करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ मुझे लग रही थी, वाह काश मैं ये रिवील सबके साथ एक्सपीरियंस कर पाता। दोस्तों से बात करना, ट्विटर पर जाना और यूट्यूब इंस्टाग्राम पर रिएक्शन देखना, ये वन पीस एक्सपीरियंस का एक अंडररेटेड पार्ट है। ये सिर्फ देखने या पढ़ने से ज़्यादा है क्योंकि वन पीस कम्युनिटी वास्ट है। हर एक नए चैप्टर के साथ कांस्टेंट नए वीडियोस, रिएक्शन और थियरीज के साथ इन रिवील्स के टाइम पर कम्युनिटी का हिस्सा होना वन पीस फैन होने का एक बड़ा पार्ट है। वन पीस कम्युनिटी अनमैच्ड है। जब आप एक और वन पीस फैन से मिलते हैं आपके पास इंस्टेंटली कुछ बात करने का होता है। हर बार जब मैं किसी से मिलता हूँ जो वन पीस देखता है या पढ़ता है, हमेशा डिस्कशन में बदल जाता है। हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी कहा जा रही है और रिसेंट चैप्टर्स के रिएक्शन के बारे में मुझे हर बार सीरीज से और ज़्यादा प्यार करवाता है। आपके पास अभी ये मौका है उस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने का। उसके पीक पे पहुंचने से पहले आप इन बड़े मोमेंट को सबके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं ये लाइटली नहीं कह रहा, लेकिन ये सच में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोन्यूमेंटल मोमेंट है जो होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ लोगों को फाइनली लीप लेने के लिए कन्विंस करे ताकि वो सबके साथ एक्साइटमेंट और हाइप के साथ ये सीक्रेट्स रिवील होते हुए देखें। करंट स्टोरी प्लेस पर हम फाइनल सागा में एंटर कर चुके हैं। ओडा ने कंफर्म किया है कि सीरीज के कंप्लीट होने में लगभग 3 से 5 साल का समय बाकी है। ओडा की ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एस्टिमेशन सही है, लेकिन एक सीरीज जो 20 साल से ज़्यादा चल रही है, 3 से 5 साल क्या ही है। सबसे रिसेंट आर्क जिसे ख़त्म होने में 4 साल लगे थे, तो फाइनल सागा कवर करने के लिए 3 से 5 साल वन पीस के टर्म में छूटे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इजीली काफ़ी टाइम होगा टाइमली मैनर में कैचअप करने के लिए और सबके साथ बिगेस्ट रिवील को बिना स्पॉइलर के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। कैचअप करने की बात आती है तो वन पीस कभी इतना एक्सेसिबल नहीं था। मुझे यकीन है आपको कोई दोस्त मिल जाएगा जिसके पास एक कम्प्लीटली लीगल और एथिकल वेबसाइट होगी जो पूरी सीरीज को फ्री में प्रोवाइड करेगा। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी सीरीज को अपने पेज से पढ़ सकते हैं। हर मेथड के अपने प्रोज एंड कॉन्स है और मैं टेम्पटेड हूँ सब मेथड्स को कवर करने के लिए, क्योंकि इस सीरीज को देखने और पढ़ने और एंजॉय करने के बहुत वेज हैं। मुझे पूरी तरह से पता है कि ये कितना इंटिमिडेटिंग हो सकता है, बट क्लॉक इज टिकिंग और जल्दी कैचअप करने का एबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। आपको एक्सपीरियंस के लिए लड़ना पड़ेगा बिना स्पॉइल होने के डर से किसी 15-16 साल के बच्चों से जो सब कुछ स्पॉइल कर देंगे। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट और स्वीट रखने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वन पीस किसी के लिए बहुत लंबी है तो 30 मिनट का ब्रेकडाउन वीडियो तो नहीं देगा। ये वीडियो सिर्फ एक और इंसान को कन्विंस कर दे कैचअप करने के लिए तो मेरे लिए काफ़ी होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।